अगर आप इस डरावनी कहानी को सुनना चाहते हैं तो अपने कान में ईयरफोन डाल लें। शहर से दूर पहाड़ों की गोद में एक छोटा सा गांव था, जहां लोग हफ्ते भर की थकान मिटाने के लिए रविवार का बेसब्री से इंतजार करते थे। लेकिन इस गांव के लिए सोमवार का दिन एक खौफनाक रहस्य बन चुका था। यहाँ के लोगों का मानना था कि हर सोमवार की रात एक भयानक साया गांव में निकलता है और जो भी उसके रास्ते में आता है वह अगले दिन कभी नहीं मिलता। यह कहानी शुरू होती है एक युवा जोड़े से, विक्रम और रिया, जो शहर की भागदौड़ से दूर इस गांव में कुछ दिन बिताने आए थे। उन्होंने इस गांव के खूनी सोमवार वाले किस्से के बारे में कभी नहीं सुना था। वे दोनों रविवार के शाम गांव पहुंचे। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था और लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में लौट रहे थे। कितनी शांति है यहाँ, विक्रम ने रिया से कहा। शहर के शोर शराबे से बहुत दूर। रिया ने भी सहमति से सिर हिलाया। हाँ, पर लोग इतने जल्दी क्यों सो रहे हैं? लगता है यहाँ सब लोग जल्दी सो जाते हैं। गाँव के एक पुराने होटल में उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया। रात होते ही उन्होंने देखा कि होटल का मालिक दरवाजे और खिड़कियां बंद कर रहा था और उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। आप इतना डर क्यों रहे हैं? विक्रम ने पूछा। मालिक ने कांपती हुई आवाज में कहा, आज रात सोमवार है और यह गांव के लिए अच्छी बात नहीं। आप लोग भी खिड़कियां और दरवाजे जल्दी बंद कर लें और बाहर बिल्कुल मत निकलना। विक्रम और रिया को लगा यह कोई अंधविश्वास है। उन्होंने मालिक की बातों को नहीं माना और रात का खाना खाने के बाद सो गए। आधी रात के करीब रिया को खिड़की पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। उसने विक्रम को उठाया। विक्रम, सुनो, कोई खिड़की खटखटा रहा है। विक्रम ने अनसुना करते हुए कहा, छोड़ो, कोई जानवर होगा, सोने दो मुझे। लेकिन खटखटाने की आवाज तेज होती गई। अब यह सिर्फ खिड़की पर ही नहीं बल्कि दरवाजे पर भी खटखटाने लगा। तभी उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई दी, रिया, विक्रम, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। यह सुनकर दोनों की रूह कांप गई। विक्रम ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झाँका, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने खिड़की बंद कर दी और रिया को अपने गले से लगा लिया। अगले दिन सुबह जब दोनों सोकर उठे तो उन्हें लगा कि सब कुछ सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन जैसे ही विक्रम ने बाथरूम का दरवाजा खोला, वह डर के मारे चीख पड़ा। आईने पर खून से लिखा था, अगला सोमवार तुम्हारा है। वे तुरंत होटल के मालिक के पास गए और उसे सब कुछ बताया। मालिक ने कहा, मैंने तुम्हें समझाया था कि यह एक भयानक साया है जो हर सोमवार को आता है। यह उन लोगों का पीछा करता है जो सोमवार की रात को उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं। गांव के लोगों की माने तो कई साल पहले एक जादूगर ने एक लड़की पर काला जादू किया था। उस लड़की को हर सोमवार को तड़प तड़प कर मरने का श्राप मिला था। वह लड़की हर सोमवार की रात को मरती और अगले दिन जिंदा हो जाती थी, लेकिन उसका शरीर कभी सामान्य नहीं होता था। एक दिन उसने उस जादूगर को मार डाला और अब उसकी आत्मा हर सोमवार को गांव में घूमती रहती है और जो भी उसका इंतजार करते हुए दिखाई देता है वह उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है। विक्रम और रिया डर से सहमे हुए थे। उन्होंने तुरंत शहर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही गांव के बाहर निकले उनकी कार का टायर पंचर हो गया। वे बाहर निकले तो देखा कि उनके पीछे वही भयानक साया खड़ा था। साया ने उनसे कहा, तुम लोग सोमवार का अपमान करके कहाँ जा रहे हो? विक्रम और रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन साया ने एक झटके में उन्हें पकड़ लिया। अगले सोमवार की सुबह गांव के लोगों को वही पुरानी कहानी सुनने को मिली। उस जोड़े का कुछ पता नहीं चला जिन्हें खूनी सोमवार की आत्मा ने पकड़ लिया था। गांव के लोग आज भी मानते हैं कि जो भी खूनी सोमवार की रात बाहर निकलता है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए आज भी गांव के लोग हर सोमवार की रात को अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं ताकि वे खूनी सोमवार की आत्मा से बच सकें।